हाँ बच्चों, आज मैं एक लेके आया हूँ आपके लिए बहुत सिंपल सा टॉपिक। क्लास 8 का है, 9th में भी है और ये आगे भी हमारे मैथमेटिक्स में यूज होता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा टॉपिक है। टॉपिक का नेम है एक्सपोनेंट। क्या है? एक्सपोनेंट। इसके हम छोटी छोटी चीजों को पढ़ेंगे और फिर हम बेस स्ट्रॉन्ग करेंगे। ठीक है, और देखो बहुत हाईएस्ट पावर तक हम पहुंचेंगे, लेवल तक पहुंचेंगे। ठीक है, एक्सपोनेंट का मीन्स होता क्या है? एक्सपोनेंट का मीन्स बच्चों क्या होता है? पावर। एक्सपोनेंट का मीन्स क्या होता है? पावर होता है। अब देखो इसके कुछ हम फॉर्मूले देखते हैं जिससे हमारी ये चीजें क्लियर हो जाएंगी। वैसे पावर होती क्या है ये देखो। पावर क्या होती है बच्चों? जैसे कि मान लीजिए यहां पर है एक्स, इसकी पावर मैंने लिख दी 2, तो ये क्या हो गया? एक्स का स्क्वायर। पर हम जानते हैं इसको स्क्वायर बोलते हैं, बट ये क्या बन जाएगा बेटा? पावर। इसको हम क्या बोल देते हैं? एक्सपोनेंट बोलते हैं। और बच्चों इसको क्या बोलते हैं? बेस बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे? बेस। और ऊपर वाले नंबर को क्या बोलते हैं? पावर। इन चीजों पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है। ठीक है, अब देखो इधर कुछ इसके फॉर्मूलेज के बारे में देख लेते हैं बेटा। पहला इसका फॉर्मूला जो होता है, बिना फॉर्मूले के इसमें काम नहीं होगा। बहुत सिंपल से फॉर्मूले और मैं याद भी करवाऊंगा साथ ही साथ। देखो कैसे, जैसे कि मान लो कोई भी रेशनल नंबर ले लो, रेशनल नंबर ले लो या कोई भी नंबर ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। ए अपॉन बी कोई नंबर है, एनी रेशनल नंबर ए अपॉन बी। अगर मैं उसकी पावर मान लेता हूं एम और मल्टीप्लाई करके फिर दोबारा से ए अपॉन बी, इसकी पावर एन, तो यहां पर बेटा क्या बन जाएगा? ए अपॉन बी की पावर एन प्लस एन। सर ऐसा कैसे? जब बेस हमारा सेम हो, ये क्या होता है? नीचे वाला बेस और ऊपर वाला क्या होता है? पावर। जब नीचे वाला बेस सेम होता है तो हम ऊपर की पावर को ऐड कर देते हैं। बेशक पावर अलग हो कोई दिक्कत नहीं है, जब नीचे बेस सेम होता है तो पावर हम क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। इसकी जगह सर ये कहेगा कोई बच्चा कि सर ए अपॉन बी क्यों लिया? हम कोई बेसन हम बिल्कुल ले सकते हैं बेटा। अगर मैंने लिखा x की पावर m इंटू बाई की इंटू एक्स की पावर n, तो इसका भी मतलब क्या हो जाएगा? x की पावर n प्लस n। इन दोनों का मतलब एक ही है, इस वजह से घबराने की जरूरत नहीं है। बट मैंने a अपॉन बी क्या लिया है? एक रेशनल नंबर लिया है। a अपॉन बी क्या लिया है? एक रेशनल नंबर। ठीक है, जिससे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। फॉर्मूला नंबर सेकंड देख लेते हैं। अगर मैं कहूं ए अपॉन बी की पावर एम डिवाइडेड ए अपॉन बी की पावर एन, तो बताओ बच्चों ये क्या बन जाएगा? ए अपॉन बी की पावर एम अपॉन ए अपॉन बी की पावर एन। अब हम ये जानते हैं कि कोई भी डिवाइड वाला नंबर जब हम ऊपर ले जाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो किसमें बन जाता है? रेसिप्रोकल हो जाता है। तो उसका बच्चों क्या बन जाएगा? ये रेसिप्रोकल। ये मल्टीप्लाई में जाके ये क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा इसका रेसिप्रोकल। मीन्स ए अपॉन बी की पावर हो जाएगी माइनस के एन। क्या हो जाएगी? माइनस के एन। और वैसे आप याद रखें, अगर नीचे पावर प्लस की है, नीचे पावर किसकी थी? प्लस की, उसको ऊपर ले जाएंगे तो किसकी बन जाएगी? माइनस की बन जाएगी। अब हमें ये पता, सर अभी तो आपने ये बताया था कि ये दोनों बेस जब सेम होते हैं तो पावर क्या हो जाती है? ऐड हो जाती है। तो इनके भी तो सर बेस सेम हो गए। बिल्कुल, बेस सेम हो जाते हैं तो पावर क्या हो जाएगी बच्चों? ऐड हो जाएगी। तो ये क्या हो जाएगा? m प्लस माइनस n। तो यहां से हमारे पास जो फॉर्मूला बनेगा a अपॉन बी की पावर m माइनस n। क्या फॉर्मूला बन जाएगा हमारे पास? a अपॉन बी की पावर m माइनस n। क्लियर हो गया? अब देखते हैं हम आगे। ठीक है, थर्ड फॉर्मूला देखते हैं। थर्ड फॉर्मूला जो है वो है a अपॉन बी की पावर m और इसकी भी पावर n। तो बच्चों इसका फॉर्मूला क्या बन जाएगा? a अपॉन बी की पावर m इंटू n। क्या बन जाएगा? ये a अपॉन बी की पावर n इंटू n बन जाएगा। ठीक है, अच्छा अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। देखो वैसे मेनली तो हमारे ये ही होते हैं। ठीक है, एक और फॉर्मूला जब हम देखेंगे तो वो है नंबर 4। a अपॉन बी की पावर अगर 0 कर दें तो इसकी वैल्यू क्या होती है? 1।
चाहे आप 100 की वैल्यू 0 कर दो, क्या 100 की वैल्यू 0 कर दो तब भी आंसर क्या आएगा 1। चाहे किसी भी आप x की 0 कर दो, इसका भी आंसर क्या आएगा 1। तो हमेशा याद रखें, अगर हम किसी भी की पावर 0 कर दें तो आंसर हमेशा क्या बन जाएगा 1 बन जाएगा। आंसर क्या बन जाएगा 1। अच्छा, अब हम देखते हैं थोड़ा सा आगे। देखो अब हम नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास, अगर हमारा ऐसे लिखा है a अपॉन बी इंटू सी अपॉन डी, इसकी पावर बच्चों क्या है, मान लीजिए m, क्या है m। तो देखो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं लिख दूंगा a अपॉन बी की पावर m इंटू सी अपॉन डी की पावर m। क्या लिख दूंगा, a अपॉन बी की पावर m इंटू सी अपॉन डी की पावर m लिख दूंगा। तो इससे हमें एक और चीज समझ में आती है कि कभी भी जब अलग अलग ऐसे पावर दे रखी हो, यहां पे पावर सेम है, बेस सेम नहीं है क्या। चलो इससे देखो एक और फॉर्मूला हमारा निकलता है, फॉर्मूला है हमारा नंबर 6। जैसे मैंने लिख दिया a अपॉन बी की पावर m इंटू सी अपॉन डी की पावर m। देखो हमने फर्स्ट में क्या देखा था बच्चों, बताओ फर्स्ट में हमने क्या देखा था, जब बेस सेम होता है, क्या जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। बट इसमें क्या हो रहा है, बेस सेम नहीं है, इसमें क्या हो रहा है, पावर सेम हो रही है। जब बेस अलग अलग हो पावर सेम हो तो बेस को हम क्या कर देते हैं, दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके पावर 1 लगा देते हैं। क्लियर हो गया, गुड। अब देखो हमेशा याद क्या रखना है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। क्या बेस सेम होता है तो पावर ऐड, बेस सेम होता है तो पावर, 2-3 बार बोलो, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर पावर सेम है, अगर हमारी पावर सेम है तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करके एक ही पावर बन जाती है। अगर हमारी पावर सेम है तो दोनों का मल्टीप्लाई करके एक ही पावर बना देते हैं, ठीक है। और एक और चीज याद रखनी है, अगर पावर को किसी भी पावर को ऊपर ले जाते हैं तो उसका साइन चेंज हो जाता है। अगर माइनस की होगी तो ऊपर जाके प्लस की बन जाएगी, अगर प्लस की होगी तो ऊपर जाके माइनस की बन जाएगी। क्लियर हो गया बच्चों। चलो एक और चीज देखते हैं, जैसे कि मान लीजिए अगर मैंने लिख दिया 1 अपॉन ए अपॉन बी की पावर m, तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो 1 इंटू ए अपॉन बी की पावर क्या बन जाएगी, माइनस के m बन जाएगी। क्योंकि पावर कैसी है, प्लस की, तो ऊपर जाके किसकी बन जाएगी, ये माइनस की बन जाएगी। तो इसको बेटा मैं क्या बोल दूंगा, a अपॉन बी की पावर माइनस m। तो ऐसे करके हमारे कुछ ही फॉर्मूले हैं। अब इसके बाद हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, ठीक है। एक और मैं रिवाइज कराता हूं। बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है, बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। अगर पावर सेम होता है तो बेस हमारे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई में लिख के पावर को एक ही कर देते हैं। अच्छा, किसी भी डिवाइड वाले नंबर को जब हम ऊपर ले जाते हैं तो पावर किसकी बन जाती है, माइनस की बन जाती है, ठीक है। अगर किसी की भी पावर अगर 0 है तो उसका आंसर क्या होता है, 1 होता है। देखो इधर 1 है कि नहीं है, उसका आंसर क्या हो जाएगा 1। बहुत सिंपल सा है, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो ऐसे ही जब अगर किसी भी दो मल्टीप्लाई नंबर हो के अगर उसकी पावर 1 रखी है तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, उन दोनों को अलग अलग भी हम आसानी से कर सकते हैं। अगर अलग अलग लिखा है तो उसको एक ही पावर के नीचे भी रख सकते हैं। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर, ठीक है। फ्रॉम RS अग्रवाल, हम RS अग्रवाल से करेंगे एक्सरसाइज 2A। देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, देखो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है, इवेल्युएट, इवेल्युएट क्या करना है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो 4 की पावर क्या लिखा है, -3। सेकंड देखो क्या लिखा है, 1/2 की पावर -5। ठीक है बच्चों, एक और क्वेश्चन इसका देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड नहीं, दो ही बहुत है, इसके दो ही क्वेश्चन हम करेंगे, उससे ही आपके सभी कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। देखो दूसरा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, 4 की पावर क्या है, -3। अगर इसकी पावर -3 है तो इसको हम कहां ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे, क्योंकि ये तो ऊपर है। इसका मतलब 4 क्या है, ऊपर है, इसके नीचे तो कोई नंबर है ही नहीं। तो इसको जब हम नीचे ले जाएंगे तो पावर क्या बन जाएगी, प्लस की बन जाएगी। क्योंकि अभी हमने क्या सीखा था, जब पावर
प्लस की हो नीचे तो ऊपर जाके माइनस की बन जाती है, अगर पावर नीचे माइनस की हो तो ऊपर जाके किसकी बन जाती है, प्लस की। देखो ये किया था कि नहीं किया था, बताओ जल्दी से। ये हमने ये सीखा था कि a अपॉन बी की पावर माइनस एम हो जाएगी या नहीं हो जाएगी, माइनस एम हो गई। ऐसे ही हम क्या करेंगे इसमें, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 1/4 की पावर प्लस 3। 1/4 की पावर 3 क्या बन जाएगा बच्चों, देखो जल्दी, 1/4 इंटू 4 मीन्स 1/4, 4 या 16, 16 4 या 64। यही हमारा आंसर। क्लियर हो गया बच्चों, बोलो जल्दी, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। सेकंड क्या है देखो, इसमें भी क्या करेंगे, इसको भी 1/2 की पावर प्लस 5 बन जाएगा, क्योंकि पावर कैसी है, -5 है। अगर इसको प्लस बनाना है तो क्या करेंगे, इसको नीचे लिख लेंगे। अब हम क्या करते हैं बच्चों, देखो इधर, जब हम इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, क्या, जब इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो पावर किसकी बन जाएगी। चलो अभी थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, 1/2 की पावर 5 बन जाएगी कि नहीं बन जाएगी, बोलो बच्चों जल्दी। ये भी 1 की पावर 5, दोनों का मतलब तो यही है, बोलो जल्दी। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा, मल्टीप्लाई में पहुंचता है तो क्या बन जाता है, उल्टा हो जाता है। क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है। ये बन जाएगा 2 की पावर 5 अपॉन 1 की पावर 5। तो देखो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 32। 1 की पावर 5 क्या होता है, 1। तो आंसर हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, बताओ, 32। क्लियर हो गया। देखो याद रखो दोबारा से, किसी भी नंबर को जब मल्टीप्लाई में ले जाते हैं डिवाइड वाले नंबर को, तो वो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है, मींस उल्टा हो जाता है। ठीक है, ये मत सोचना कि सर पावर नीचे से ऊपर ले जा रहे, पावर नहीं ले जा रहे हम, इस नंबर को अपॉन वाले नंबर को जब ऊपर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में तो वो रेसिप्रोकल होके ले जाता है। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर सेकंड पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट वाला पार्ट देखें। ठीक है, फर्स्ट वाला पार्ट क्या करे, अरे इसमें तो हमें एक चीज देख के समझ में आ रही है, अगर बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। बेस सेम होता है तो पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, 5/3 की पावर 4 मीन्स ये तो 5 की भी पावर 4 होगा और 3 की भी पावर 4 होगा। ठीक है, तो इसको हम क्या लिख देंगे, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। इसको फिर क्या लिखेंगे, 25 इंटू 25 अपॉन 9 इंटू 9। ये क्या हो जाएगा ऊपर 625 और ये हो जाएगा 81। तो ये हमारा क्या बन जाएगा बच्चों, आंसर। अब हम आते हैं सेकंड वाले क्वेश्चन पर। हमने क्या सीखा है, बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। इन दोनों के भी बेस कैसे है, सेम। बेस समझते हो क्या होता है, बेस होता है नीचे वाला नंबर और पावर होती है जो ऊपर लगी रहती है, उसके सिर के ऊपर जो लगी है उसको हम बोल देते हैं पावर। ठीक है बच्चों, अब ये क्या हो जाएगा, -2 प्लस -2। इन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो 2 की पावर क्या बन जाएगा बच्चों, -4। बट सर हमें तो ये पता है अगर पावर नेगेटिव हो तो उसको हम नीचे ले जाते हैं, जब नीचे ले जाते हैं तो वो पावर किसकी बन जाती है, प्लस की बन जाती है। अब हम क्या करेंगे, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे। अभी रेसिप्रोकल मत करो, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 2 की पावर 4 अपॉन 3 की पावर 4। बताओ बच्चों, तो अब ये कैसे हो जाएगा, 1 इंटू, अब रेसिप्रोकल कर देंगे तो नीचे वाला नंबर ऊपर पहुंच जाएगा और नीचे वाला नंबर ये एक नीचे रह जाएगा। ठीक है, अब देखो 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 1 जा 3, 3 3 सॉरी 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 3 जा 81, 81 अपॉन 2 की पावर 4 कितना हो जाता है, 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 की पावर 4 हो जाएगा 16। क्लियर हो गया बच्चों, बोलो। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हम क्वेश्चन नंबर पहले सेकंड वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, देखो इधर, इसमें क्या हो जाएगा बच्चों, देखो, अरे सर इसमें क्या क्या हुआ, पावर कैसी है, इसमें नेगेटिव है, इसका मतलब कहां पर ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। तो ये बच्चों क्या बन जाएगा, -3/5 की पावर हो जाएगा +4। इंटू में क्या है, -2/5 की पावर क्या है, 2। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया।
अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा देखो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल, तो ये क्या बन जाएगा, -3 की पावर 4 इंटू 5 की पावर 4 ऊपर जाके। ठीक है, इसके बाद बच्चों क्या करेंगे, अब ये बचेगा -2 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2। क्या समझ में आ रहा है? ओके, देखो अब 5 की पावर 4 क्या होता है, 5 5 जा 25, 5 जा 125, 5 जा 625, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों बताओ, 1 इंटू 625 इंटू 2 का स्क्वायर हो रहा है, देखो इधर -2 का स्क्वायर मतलब होता है -2 इंटू -2, तो नंबर का नंबर में मल्टीप्लाई करते हैं और साइन का साइन में करते हैं, तो साइन का साइन में करेंगे तो देखो माइनस मल्टीप्लाई माइनस क्या बन जाता है प्लस, और 2 2 या क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। तो इस वजह से ये भी याद रखें, अगर पावर नेगेटिव साइन की इवन है तो आंसर आएगा पॉजिटिव, अगर नेगेटिव साइन की पावर ऑड है तो आंसर आएगा नेगेटिव, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 4। ऐसे इसकी पावर कितनी है, इवन नंबर है, इवन नंबर इसका मतलब माइनस क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा। 3 की पावर 4 क्या बन जाएगा बेटा, 3 3 या 9, 3 या 27, 3 या 81 इंटू 25। ठीक है, 25। अब देखो बेटा 25 से ये 25 कैंसिल, नहीं इसको ऐसे मत करो क्योंकि नीचे हमारा 25 आ रहा है, तो इसको हम ऐसे सॉल्व ना करके हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिख लो तो ये और आसानी से सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या करेंगे, क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, -2 का स्क्वायर क्या बन जाएगा 4, और नीचे क्या बन जाएगा बेटा 81 इंटू 5 इंटू 5, और देखो 5 से एक 5, दूसरे 5 से दूसरा 5, तो बच्चों हमारे पास क्या बचेगा 1 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 4 अपॉन में क्या बचेगा 81 इंटू 1। बोलो बच्चों क्लियर हो रहा है, ये बचेगा। अब ऊपर क्या बन जाएगा 5 5 जा 25, 4 जा 100 अपॉन 81, यही हमारा आंसर। बताओ बच्चों क्लियर हो रहा है? ओके गुड। अब सेकंड वाले क्वेश्चन पर आते हैं। सेकंड वाले क्वेश्चन में वही तामझाम हो रहा है, क्या नेगेटिव जब सब पावर होती है तो हम उसको क्या कर लेते हैं, नीचे लेके आ जाते हैं। तो बच्चों ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन 5 की पावर प्लस 2 इंटू 1 अपॉन 3 अपॉन 5 की पावर प्लस 3 इंटू पावर किसी की भी 0। मैंने क्या बताया था, अगर किसी की पावर 0 होती है तो आंसर क्या बनता है 1 बनता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब इसका हम बच्चों क्या कर देंगे, रेसिप्रोकल कर देंगे, तो ये बन जाएगा 9 की पावर 2 अपॉन 5 की पावर 2 इंटू ये क्या बन जाएगा 5 की पावर 3 अपॉन 3 की पावर 3। ठीक है बच्चों, अब इसको फिर हम एक्सपेंड फॉर्म में लिखेंगे। इसको लिखो 1 इंटू 9 इंटू 9 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 अपॉन में क्या आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3। ठीक है बच्चों, ऐसे ही करके हमें लिखना चाहिए क्योंकि हमारे कुछ नंबर कट जाते हैं, और जब कट जाएंगे तो सॉल्यूशन और आसान हो जाता है। नहीं तो पहले मल्टीप्लाई करो फिर उनको काटने में टाइम खराब करो, ऐसे तो हमारा बहुत टाइम खराब होगा, हमें पेपर में टाइम भी तो बचाना है। ठीक है, फिर देखो क्या करेंगे 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। ठीक है, अब ऐसे ही 3 3 जा 9। अब देखो एक 5 से एक 5 कैंसिल, एक 5 से एक 5 कैंसिल, तो हमारे पास ऊपर क्या बचेगा 1 इंटू 3 इंटू 5, और नीचे क्या बचेगा, नीचे कुछ नहीं बचेगा, केवल 1 बचेगा। तो ऐसे करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 15। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट देखते हैं क्या करेंगे। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, मैंने ये बताया था अगर a अपॉन बी की पावर क्या हो m, इसकी भी पावर क्या हो m, तो इसका आंसर क्या होता है a अपॉन बी की पावर m इंटू n। ये फॉर्मूला बताया था, इसी फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। देखो बच्चों क्या करेंगे, सबसे पहले हम इसको इसमें मल्टीप्लाई कर दो, मल्टीप्लाई करते ये क्या बन जाएगा, इसकी पावर बन जाएगा -4। क्या बन जाएगा ये -4, 2 2 जा 4 बन जाएगा। बोलो 2 इंटू -2। अब देखो इसमें हम अब क्या सॉल्व करेंगे बच्चों बताओ। अब ये क्या बन जाएगा -2 अपॉन 3 की पावर -4। अब जैसे ही हमें पावर नेगेटिव दिखाई देती तो हम क्या करते हैं, इसको नीचे लेके आ जाते हैं, तो ये क्या बन जाएगा 1 अपॉन
-2/3 की पावर 4। ठीक है बच्चों, अब देखो अब हम क्या करेंगे, अब इसका हम रेसिप्रोकल कर देंगे। रेसिप्रोकल देखो, 3 की पावर भी 4 और इधर -2 की पावर भी 4। तो 3 की पावर 4 क्या होता है, 3 3 या 9, 9 3 या 27, 3 या 81, 81। और नेगेटिव साइन, इसकी पावर कैसी है, इवन। कभी भी माइनस साइन की पावर इवन हो, 2 4 6 8 हो यहां पर पावर में, तो माइनस क्या बन जाता है, प्लस बन जाता है। तो बेटा ये क्या बन जाएगा, 16। यही हमारा आंसर। ठीक है, अब सेकंड वाला क्वेश्चन देखो, ऐसे ही सेकंड वाला करेंगे तो देखो क्या हो जाएगा। देखो -1/3 का स्क्वायर कर दो तो क्या बन जाएगा, ये 1/3 का स्क्वायर 9, 1/3 का स्क्वायर 9। एक ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया, ये वाला ब्रैकेट हमारा सॉल्व हो गया। अब इसके ऊपर क्या बचेगा, -2। अब इसके ऊपर है -1। अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दो। तो मल्टीप्लाई करके बच्चों क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा -2 इंटू -1। -2 और -1 क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस का 2, तो ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर, मीन्स 1 का भी स्क्वायर। तो आंसर आ जाएगा 1/81। क्यों, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। ठीक है, अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 3 पर। देखो सबसे पहले हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम इसका मल्टीप्लाई ही कर देंगे तो हमारे पास केवल क्या बचेगा, ये ब्रैकेट बचेगा। कौन सा वाला, ये वाला ब्रैकेट नहीं बचेगा, क्योंकि ऊपर वाला ब्रैकेट तो हमारा गायब ही हो जाएगा। -2 इंटू -2, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, 3/2 की पावर प्लस का 4। और 3 की पावर 4 क्या होता है, 81। और 2 की पावर 4 क्या होता है, चलो पहले मैं लिख देता हूं, है ना। 3 की पावर 4 अपॉन 2 की पावर 4 मीन्स 81/16। ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 81/16। क्लियर। हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। देखो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको इससे डिवाइड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ऊपर वाले ब्रैकेट को हम सॉल्व कर लेंगे। देखो इसको क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखो बेटा इसको मैं पहले तो अपॉन में लिख लूंगा, 1/3 की पावर क्या बन जाएगा, प्लस का 3। ये किसकी पावर है, माइनस की पावर है, तो पहले इसको नीचे लिखेंगे जिससे प्लस की बन जाए। ऐसे ही 1/2 की पावर क्या बन जाएगी, प्लस का 3। बताओ बच्चों, अब ये डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में क्या है, 1/4 की पावर -3। देखो बच्चों ये डिवाइड में ऑलरेडी है, डिवाइड में लेके नहीं आए, डिवाइड में ये पहले से ही दे रखा है, तो वो माइनस की पावर रहेगी, है ना, माइनस की पावर रहेगी। अब देखो जब इसका हम रेसिप्रोकल करेंगे तो बच्चों क्या बन जाएगा, ये 1 इंटू 3 की पावर 3 अपॉन 1 की पावर 3 माइनस 1 इंटू 2 की पावर 3 अपॉन 1 की पावर 3। ऐसे ही अपॉन में क्या बन जाएगा, जब हम इसको ऐसे लिखेंगे और ऊपर भी -3, तो बताओ बच्चों इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 3 की पावर 3। तू मुझे बता, तू ये चल रहा है जनाब, तो बताओ। आओ तो ये यार जब मक्खी ना परेशान कर दो तो चलो ठीक है। अब हम आगे सॉल्व करेंगे, इसको कैसे करेंगे, देखो 3 की पावर 3 क्या होता है, 27 अपॉन 1 तो 1 ही रहेगा, माइनस 2 की पावर 3 क्या होता है 8, नीचे भी क्या आ जाएगा 1। अपॉन में क्या आएगा बेटा, देखो पावर ये कैसी है, माइनस की है, जब इसको मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा। रेसिप्रोकल होगा इसका मतलब 4 की पावर तो अभी भी माइनस के 3 रहेगी, अपॉन 1 की पावर भी क्या रहेगी, माइनस का 3 रहेगी। ठीक है बच्चों, अब देखो क्या करेंगे, 27 माइनस 8, 27 माइनस 8, 27 में से 8 जाएगा तो क्या बचेंगे, चलो देखते हैं अभी। अब इसका जब हम उल्टा कर देंगे, पावर नीचे ले जाएंगे तो 1 की पावर क्या बन जाएगा, प्लस का 3, और 4 की पावर क्या बन जाएगा, प्लस का 3। तो बेटा ये कितना आ जाएगा, 19, 19 अपॉन 64। इसका हमारा आंसर 19 अपॉन
64। ठीक है, अब बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है? सेम है क्वेश्चन, कुछ नहीं है। पहले हम अंदर वाले को सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1/4/3 की पावर प्लस का 1 हो जाएगी। ऐसे ये क्या बन जाएगी, 1/4 की पावर प्लस का 1। इसको हम अभी ऐसे ही माइनस का ही रहने देंगे। फिर इसके बाद हम क्या सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई में लिख लेंगे। डिवाइड वाले नंबर को मल्टीप्लाई ले जाते हैं तो क्या हो जाता है, रेसिप्रोकल हो जाता है। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, 3/4 माइनस के 1 इंटू 4/1। इस पूरे की पावर बच्चों क्या बन जाएगी, -1। तो इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, 3/4 माइनस के 4। इसका हम क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे 1 मान के। ठीक है, तो नीचे एलसीएम आ जाएगा 4, तो 3 माइनस 1 से 4, 4 टाइम 4 4 जा 16। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आ जाएगा बच्चों माइनस के 13/4 की पावर -1। तो आंसर हो जाएगा क्या, इसका हम क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे, नीचे लेके आएंगे। पावर माइनस की है तो ये क्या बन जाएगा, 13/4 की पावर 1। मीन्स जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या बन जाएगा आंसर, 4/13। माइनस का 4/13, क्योंकि माइनस कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं मानी जाती, इस वजह से माइनस कहां पे लगाएंगे, ऊपर लगाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। बहुत ही आसान सा है। देखो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम अंदर वाले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। अंदर वाले ब्रैकेट का मतलब ये माइनस की पावर है तो किसकी बन जाएंगी, ये प्लस की। ठीक है, तो ये भी क्या बन जाएगा, 1/6। क्लियर हो गया बच्चों। अब हम क्या करेंगे, 1/5 3 या 15 की पावर क्या बन जाएगी, -1 डिवाइडेड बाई 1/6। अब क्या करेंगे बच्चों, पावर जब नेगेटिव है 1 की पावर -1/15 की पावर -1, इसको ऐसे लिख लेंगे। और ये क्या बन जाएगी, 1/, ये तो 6 ऐसे ही रहेगा। फिर देखो ये 15 पावर माइनस के ऊपर ले जाएंगे तो 1 की पावर -1 तो क्या होगा, 1 ही रहेगा। ये बन जाएगी 15 की पावर 1, ये बन जाएगा 1/6। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 15। अब ये क्या लिखा है, डिवाइड लिखा है, तो इसको हम डिवाइड कर देंगे। डिवाइड कर दो 1/6 से। जब हम डिवाइड करते हैं, डिवाइड करेंगे तो बच्चों क्या हो जाता है, बोलो जल्दी। डिवाइड करते हैं तो वो मल्टीप्लाई में ले जाएंगे, मल्टीप्लाई में ले जाएंगे तो वो रेसिप्रोकल हो जाता है। तो 6/1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 90। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर, उसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या है, देखो अगर किसी की पावर 0 होती है तो आंसर क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1 प्लस पावर नेगेटिव है तो इसको क्या कर देंगे, पावर पॉजिटिव, इंटू 3 का स्क्वायर क्या बन जाएगा, 9। तो बच्चों इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये इसका हम एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेंगे, इसके नीचे 1 मान लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे 3 और 1 का 3 एलसीएम आएगा तो 1 से 3 टाइम, तो 3 बन जा 3 प्लस 3 से 3 1 टाइम 1 बन जा 1 इंटू 9। अब इसका क्या बन जाएगा, 4/3 इंटू 9। 3 से 3 टाइम कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 4 इंटू 3 मीन्स आंसर हो गया हमारा 12। आंसर क्या बन जाएगा बच्चों, बोलो जल्दी, 12 बन जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं हम सेकंड पर। सेकंड सेम है, कुछ नहीं है। ये भी क्या बन जाएगा, पावर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, इसको नीचे लेके आएंगे। ऐसे ही इसकी पावर क्या है, नेगेटिव, नीचे लेके आएंगे, डिवाइडेड बाई इसकी भी पावर क्या है, नेगेटिव, तो सबको नीचे लेके आएंगे क्योंकि वो पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, सॉल्व कर दो आगे। तो ये क्या बन जाएगा बेटा, 1/6 बन जाएगा। अब इसके डिवाइड में क्या है, डिवाइड में 1/8। 2 की पावर 3 को मैं क्या लिख सकता हूं, 8 लिख सकता हूं। अब जब नीचे पावर कैसी हो, नीचे अगर कोई नंबर होता है तो उसको मल्टीप्लाई में ले जाते हैं तो वो उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, 2 3 और 2 4 जाता है। आंसर कितना आ जाएगा बच्चों, 4/3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। इसका भी उल्टा हो रहा है तो इसको भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे। तो 1/2 की पावर 2 प्लस 1/3 की पावर 2 प्लस 1/4 की पावर 2, सबकी पावर +2 कर दो। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 2 की पावर 2 ऊपर हो जाएगा
और 1 की पावर 2 नीचे, ऐसे ही 3 की पावर 2 ऊपर और 1 की पावर 2 नीचे, ऐसे ही 4 की पावर 2 ऊपर और 1 की पावर 2 नीचे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया। चलो अब देखते हैं 2 का स्क्वायर कितना होता है, बताओ जल्दी। 4। 1 का स्क्वायर तो नीचे 1 ही है, कोई मतलब ही नहीं है, प्लस 3 का स्क्वायर 9/1 प्लस 4 का स्क्वायर 16/1। तो आंसर कितना आ जाएगा, 4 + 9 + 16 मीन्स 29। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। हमेशा इस टाइप के क्वेश्चन ही आपको आगे की क्लास में देखने को मिलेंगे। कभी भी हमें इनमें क्या याद रखना है, कभी भी हमें पावर में एक्स दिखाई दे, क्या दिखे, पावर में जब एक्स दिखाई दे तो हमेशा हम क्या करते हैं, जो बेस होता है उनको हम हटाने की कोशिश करेंगे, तभी तो हमारी एक्स की वैल्यू निकल पाएगी। तो हम क्या करेंगे, देखो बेटा, बेस दोनों साइड में हम सेम करते हैं, चाहे सेम नहीं दिया हो फिर भी सेम करेंगे, जिससे हम बेस से बेस को कैंसिल कर देंगे। तो इसमें देखो क्या है, बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी। भाई ये तो और सिंपल दे रखा है, इसमें तो बेस पहले से ही सेम है। तो क्या बन जाएगा बच्चों, 5/3 की पावर -4 प्लस -6। इधर भी क्या है बच्चों, 5/3 की पावर 2 है। देखो बेस सेम होने पर पावर ऐड हो जाती है और बेस से बेस कैंसिल, बेस इसी वजह से हमेशा सेम करेंगे, जिससे हमारा केवल पावर वाला पार्ट ही बचे, तभी तो हम पावर में से कोई वैल्यू निकाल पाएंगे। तो ये क्या बन जाएगा, -10, इधर आ जाएगा 2x, तो -10/2 ये आ जाएगी हमारी x की वैल्यू। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, -5। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पर। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर बेस दिस। हम हमेशा क्या करते हैं, देखो x क्या है, पावर में होता है, तो हमेशा दोनों साइड में बेस को सेम करेंगे, जिससे हमारा बेस से बेस कैंसिल हो जाए और हमारी केवल पावर बचे, तभी तो हम x की वैल्यू सॉल्व कर पाएंगे। इसमें तो और मजे की बात है, पावर दोनों कैसी है, सेम है, तो पावर सेम होने, बेस सेम होने पर पावर क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो हम हमेशा क्या करेंगे, बेस को सेम करेंगे। ठीक है, बोलो बच्चों, तो ये क्या बन जाएगा, देखो बेस से बेस कैंसिल, तो ये आ जाएगा 4 - 7। 4 - 7 क्या बन जाएगा, 2x - 1। तो -3 इधर आगे +1 = 2x, माइनस का नंबर इधर आगे प्लस का हो जाएगा, तो ये बचेगा -2 = 2x, तो -2/2 = x। तो यहां से जो वैल्यू आएगी x की वो क्या आ जाएगी, -1 आ जाएगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 11 पर आते हैं। देखो 11 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बाई व्हाट नंबर शुड बी मल्टीप्लाई सो दैट द प्रोडक्ट बिकम 9 की पावर -1। वो ये कह रहा है इसमें किस नंबर से मल्टीप्लाइड किया जाए कि इसका आंसर 9 की पावर -1 आ जाए। तो हम ऐसे क्वेश्चन में, हमें तो पता नहीं है किससे मल्टीप्लाई किया जाए, तो ऐसे क्वेश्चन में हमेशा वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, एक्स से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब देखो एक्स क्या है, एक्स कुछ भी हो सकती है, कोई बच्चा एक नंबर क्यों नहीं लिया सर, नंबर इस वजह से लेंगे, फिर तू कहेगा, सुन क्या कहेगा, सर मैं तो 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, और तू क्या कहेगा, सर 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, और वो क्या कहेगी, वो ये कहेगी सर मैं तो 100 से करूंगी। तो इसका मतलब सबके आंसर अलग अलग आएंगे। इस वजह से हम क्या करेंगे, हमेशा एक वेरिएबल से मल्टीप्लाई करते हैं, किससे, वेरिएबल से। तो सॉल्यूशन बेटा क्या हो जाएगा, लेट द नंबर वी एक्स से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें आंसर ये मिल जाएगा। तो कर दो एक्स से मल्टीप्लाई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, तो x इंटू -6 की पावर -1, तो हमें क्या बन जाएगा, 9 की पावर -1। तो x इंटू ये क्या बन जाएगा, 1/6 की पावर +1, ये भी बन जाएगा 1/9। तो ये हो जाएगा x/-6 = 1/9। तो यहां से बच्चों x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/9 इंटू -6 क्या आ जाएगी, 1/9 इंटू -6। अब देखो 3 से ये 3 टाइम और 3 से ये 2 टाइम, तो यहां से जो x की वैल्यू आएगी बच्चों क्या आ जाएगी, 1/3 इंटू -2, आंसर आ जाएगा -2/3। नंबर देखते हैं 12, बाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द कोसेंट में बी
4/27 की पावर -2, और किससे डिवाइड करना है? -2/3 की पावर -2/3 की पावर -3 से डिवाइड करना है। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 12 पर आते हैं। 12 क्या कह रहा है? बाई व्हाट नंबर शुड बी डिवाइडेड सो दैट द कोसाइन में भी इतना आ जाए। तो लेट द डिवाइडेड बाई एक्स, एक्स से इसको हम क्या कर देंगे? डिवाइड कर देंगे। तो हमें क्या मिल जाएगा? 4/27 की पावर क्या मिल जाएगी? -2। अब देखो बच्चों, करेंगे इसको कैसे सॉल्व। अब इस x को मैं इधर ले जाऊं तो x मल्टीप्लाई 4/27 की पावर -2। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? -2/3 इसकी पावर -3 अपॉन 4/27 की पावर -2। ठीक है बच्चों, इसको मैं मल्टीप्लाई वाले को डिवाइड में लिया। जब हम इसको सॉल्व करेंगे आगे चल के, तो देखो अब क्या सॉल्व होगा? -2 की पावर -3 अपॉन 3 की पावर -3। अब ये जो मल्टीप्लाई डिवाइड में है वो किसमें पहुंच जाएगा? मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। तो 27 की पावर -2 उल्टा हो जाता है ना, और 4 की पावर -2, ये आ गई x की वैल्यू। ठीक है, जो डिवाइड में नंबर होता है वो रेसिप्रोकल होके मल्टीप्लाई में पहुंच जाता है। अब देखो, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या बन जाएगा बेटा? माइनस के 1/, छोड़ो माइनस के, ये आ जाएगा बेटा प्लस की पावर। ऐसे ही ये भी क्या बन जाएगी? ये भी बन जाएगी। मतलब ऐसा कुछ मत करो, इसको उल्टा कर दो। इसको उल्टा करते ये क्या बन जाएगा? 3 की पावर 3 अपॉन -2 की पावर 3। ठीक है बच्चों, अब हम क्या करेंगे? 4 की पावर प्लस का 2 बन जाएगा, और 27 की पावर क्या बन जाएगी? प्लस का 2। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। 3 की पावर 3 क्या हो जाता है? 27, और नीचे क्या हो जाएगा? माइनस की पावर क्या है? और इसका मतलब ये बन जाएगा माइनस का 1। माइनस का तो माइनस ही रहेगा, पावर ऑड रहती है। तो ऐसे बच्चों ये क्या बन जाएगा? 16/27 इंटू 27। इससे ये 1 कैंसिल, 8 से ये 2 टाइम। तो यहां से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -2/27। ठीक है बच्चों, वो ये बोल रहा था बाई व्हाट नंबर शुड ये बी डिवाइडेड, मतलब किससे इसको डिवाइड करें? तो मैंने कि इसको डिवाइड कर दो x से। कोई किसी नंबर से नहीं करते, हमेशा x से डिवाइड करते हैं। ठीक है, इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? ये। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं इस एक्सरसाइज के। क्वेश्चन नंबर है 13। इफ 5 की पावर 2x + 1 डिवाइडेड 25 = 125, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x। इसमें अब हमें x की वैल्यू निकालनी। देखो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम इसको जो डिवाइड है उसकी अकॉर्डिंग इसको रख लेंगे पहले। ठीक है, इधर क्या जाएगा बेटा? 125। इसमें हमें क्या निकालना है? x निकालना है। मैंने कितनी बार आपको बताया है, कभी भी पावर में x हो तो नीचे दोनों और पावर बेस सेम करके, जिससे बेस से बेस कैंसिल हो जाए और पावर ही बचे। इससे हमारी x की वैल्यू निकल के आ जाती है। तो 5 की पावर 2x + 1, इधर क्या बन जाएगा? 125 इंटू ये जो डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में पहुंच जाएगा। ये अब क्या बन जाएगा बेटा? ये 5 की पावर 2x + 1, इधर क्या बन जाएगा? 5 की पावर ये कितना है? 3 इंटू ये कितना है? 5 की पावर 2। जब बेस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। तो ये क्या बन जाएगा बेटा? 5 की पावर 5। और ये क्या बन जाएगा बच्चों? 5 की पावर 2x + 1। यहां 5 से 5 कैंसिल, हमने बेस सेम कर लिया। जब बेस सेम होता है तो पावर कैंसिल हो जाती है। तो अब यहां से हमें क्या मिलेगा? 2x + 1 = 5। तो 2x की वैल्यू आ जाएगी 5 - 1 मीन्स 2x = 4। तो x की वैल्यू यहां से कितनी आ जाएगी बच्चों? बोलो, x की वैल्यू आ जाएगी 2। ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये एक्सपोनेंट है क्लास 8th के लिए, 9th के लिए, 10th के लिए, और आगे भी जितने भी क्लास होंगे उस पर एक्सपोनेंट का बहुत ज्यादा यूज होता है। इसको बहुत अच्छे से सीखना है हमें। अगर समझ में नहीं आए तो वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देखना है। और इस जो कैंडिडेट इस पर नए आए हुए हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके।